तो आप बताओ कि वो हराम है कि नहीं। मैंने कहा बिल्कुल हराम नहीं है। जो आपकी बीवी कहती है वो बिल्कुल ठीक कहती है। ठीक जी। और जो हराम की हुदूद के अलावा हैं, देखें, बीवियां खेती हैं और अपनी खेती से जहां से मर्जी आओ, इसका मतलब यह है कि जो चीज़ हराम है उसके अलावा आपको इजाज़त है, आप अपनी बीवी के साथ जो भी मामलात आपने करने हैं शरीयत की हुदूद के अंदर रहते हुए कर लें। लड़के को भी एजुकेशन की ज़रूरत है, लड़की को भी एजुकेशन की ज़रूरत है। किसी करीबी स्कॉलर से, किसी आलिम से आप बैठ के पूछ लें क्या हराम है क्या हराम नहीं है। जो कराहत वाले अमाल हैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया, और ज़ाहिर हम इशारा ही कर सकते हैं, उसकी तफसील शायद मीडिया के ऊपर बयान नहीं हो सकती। उसमें मैं ये समझता हूँ कि कल्चरल डिफरेंसेस हैं और जो क्रॉस कल्चरल मैरिजेस हो रही हैं उसके अंदर ये मामला ज़्यादा आ रहा है कि आप जाहिर है कि एक लड़का जो है वो वेस्ट का है और लड़की ईस्ट की है और उसकी आप शादी करेंगे तो लड़के की जो ओरिएंटेशन है वो और है और लड़की की ओरिएंटेशन और है। सही। वहाँ ये प्रॉब्लम होगा। अच्छा, उसमें फिर जाहिर है आपको लिमिट्स तय करनी पड़ेंगी। लड़का लड़की को आपस में लिमिट्स तय करनी पड़ेंगी, क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। अब वो लिमिट्स जो हैं वो शरीयत ने नहीं लगाई। शरीयत ने वो लिमिट लगाई है जो हराम की है, और हराम की लिमिट को आप एक तरफ रख दें, उसके ऊपर तो कोई डिबेट है ही नहीं ना, उस पर तो बात नहीं हो सकती। और जो कराहत वाले अमाल हैं, कराहत वाले अमाल सिर्फ उसकी कराहत है जी, उसको हराम नहीं है। समझ। और जब वो हराम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मियाँ बीवी को बाहमी तौर पर उसमें ये तय करना चाहिए कि क्या इंसानियत के लिए दुरुस्त है और क्या इंसानियत के लिए दुरुस्त नहीं है, और किस चीज़ को हम इंसानी अमल कह सकते हैं और किस चीज़ को हम इंसानी अमल नहीं कह सकते। लिहाजा उसमें जो कराहत की जो लाइन है, डेड लाइन है, वो आपने खुद क्रिएट करनी है। मियाँ बीवी खुद क्रिएट करें, आपस में बात करें और आपस में बात करके उसकी एक आपस में बाहमी तौर पर एक लाइन क्रिएट कर लें कि हमने ये करना है और ये नहीं करना। उसमें मैं ये समझता हूँ कि खामखा किसी औरत को भी उसके अंदर जिद नहीं लगानी चाहिए कि चूंकि ये बात तुम कह रहे हो और ये बात कराहत वाली है। मुझे देखें, जब आप इस कराहत को मेयार बनाएंगे ना तो कराहत इज नथिंग। सही। ये मेयार अगर बनाएंगे तो बहुत सारी खवातीन हैं जो वैसे ही मर्द ज़न के ताल्लुकात को कराहत से देखती हैं। ऐसी। और ये बहुत सारी जो घरों जो घरेलू किस्म की खवातीन हैं और मजहबी घरानों की पली हुई बच्चियां हैं, वो तो इस अमल को वैसे ही कराहत से देखेंगी। वो तो हलाल अमल को भी कराहत से देखती हैं। लिहाजा कराहत मेयार नहीं हो सकता, मेयार शरीयत है। और शरीयत ने जिस चीज़ को हराम करार दे दिया है वो हराम है, और जिस चीज़ को हराम करार नहीं दिया वो अगर शौहर ख्वाहिश कर रहा है या लड़का जो है वो ईस्ट का है, लड़की वेस्ट की है, उसकी ओरिएंटेशन ऐसी हुई है, तो बिल्कुल ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। सही। और वो जो खातून है वो जिस तरह की उसकी ओरिएंटेशन है, वो अगर कोई ख्वाहिश करती है, देखें, यकीन करें, मैं एक जगह जुमा पढ़ाया, पुरानी बात है। सही। तो जुमे के बाद एक कोई 60-65 साल का या शायद 70 साल का होगा आदमी, वो मुझे ले गया एक तरफ, मुझे कहता है पंजाबी में, उसने कहा कि मैं तेरे मगर जुमा पढ़िया तो मैनू लगता है तेनू मसले दा वल है। अच्छा। मतलब आप बता सकते हैं मसला। सही। मुझे उसने एक ऐसा मसला पूछा जो असल में मसला था ही नहीं। अच्छा। मियाँ बीवी के बाहमी ताल्लुक का मसला। ठीक है। और उसने कहा, पता क्या कहा, मेरी बीवी कहती है ऐसे करो और मैं उसको कहता हूँ ये हराम है। सही। तो आप बताओ कि वो हराम है कि नहीं। मैंने कहा बिल्कुल हराम नहीं है। जो आपकी बीवी कहती है वो बिल्कुल ठीक कहती है। ठीक। हैरान हो गया, कहता मेरी तो फिर उम्र जाया हो गई। अच्छा। यकीन करें, वो कहता मेरी तो फिर उम्र जाया होगी। सही। अब बात यह है कि उसको कहाँ आपने डेडलाइन लगानी है, इसके लिए आपको एजुकेशन की जरूरत है। लड़के को भी एजुकेशन की जरूरत है, लड़की को भी एजुकेशन की जरूरत है। किसी करीबी स्कॉलर से, किसी आलिम से आप बैठ के पूछ लें क्या हराम है क्या हराम नहीं है। और जो हराम की हुदूद के अलावा हैं, देखें, बीवियां खेती हैं और अपनी खेती से जहाँ से मर्जी आओ, इसका मतलब यह है कि जो चीज़ हराम है उसके अलावा आपको इजाज़त है, आप अपनी बीवी के साथ जो भी मामलात आपने करने हैं शरीयत की हुदूद के अंदर रहते हुए कर लें। अलबत्ता जो इंसानी कराहत का मेयार है वो किसी भी जगह मुख्तलिफ हो सकता है। बिल्कुल सही। आलम अरब में और हो सकता है, मशरक़ में और हो सकता है,
मगरिब में और हो सकता है, और उसमें आप कोई भी लिमिट्स तय कर सकते हैं। लिहाजा उन लिमिट्स को आप इस तरह एड्रेस करें कि आप बाहमी तौर पर कोई ऐसी चीज़ कर लें कि जिसमें कराहत भी आपकी एड्रेस हो जाए और शरीयत के मामलात जो हैं वो भी एड्रेस हो जाए। बहुत बहुत ज़बरदस्त आंसर शेख। वैसे अगर मैं आपको खुल के बताऊं तो ये वाले जो पहला जो हमने डिस्कस किया जो हराम अमल है, ये ज़्यादा सुनने में ऐसा आ रहा है, उन्होंने भी मुझे बताया जो माशाल्लाह मौलमा है, कि ये मिडल ईस्ट में जो लोग गए हुए हैं थोड़ा सा लोअर क्लास बैकग्राउंड से, तो वो टिकटॉक देखना, और फिर जाहिर है वो टिकटॉक आपको पता है बहुत ही ख़राबी की तरफ ले जाता है इंसान को। उसमें है ही ये बॉडी का एक्सपोजर है, लड़कियों ने अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, वो मर्द देख रहा है, बस हर वक्त वो आँख का ज़िना हो रहा है। फिर वो एजुकेशन है नहीं, अवेयरनेस है नहीं, तो वो इस तरफ शेख ज़्यादा जाते हैं, मतलब जितना मैंने सुना है। तो इसके असरात गुनाहों के, जनरली गुनाहों के असरात भी, और ख़ुसूसन इस अमल के, क्या आपकी फैमिली पे, आपके बच्चों पे, आपकी ओवरऑल सोशल लाइफ पे भी इसके असरात जो है वो क्यों नहीं असरात होते? जब एक आम गुनाह है, आम बुराई है, और उस बुराई के आपके सोशल लाइफ के ऊपर असरात होते हैं। आपका वो जो पहले मैंने आपको चढ़ाई और उतराई की मिसाल दी है, जी। ये कैसे मुमकिन है कि आप एक बुराई का इर्तिकाब कर रहे हैं और वो बुराई आपकी उतराई का बायस नहीं बन रही? ये कैसे मुमकिन है? आप उतर रहे हैं, आप गहराई में जा रहे हैं। लिहाजा जब आप गहराई में जा रहे हैं, तो जब मियाँ बीवी का बाहमी ताल्लुक गहराई की वजह बन रहा है, तो इसका मतलब है उसके सोशल इम्पैक्ट है। और वो जो सोशल इम्पैक्ट है वो आपके देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मरई होती हैं, नज़र आती हैं जी, और कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती, और जो नज़र नहीं आती वो कितने असरात हैं हमें पता नहीं चलता। गैर मरई किस्म के असरात होते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, गीबत है जी, गीबत एक गुनाह है जी, और वो आपने किसी ऐसे शख्स का किया जो मौजूद नहीं है, गीबत उसी के लिए की। तो कोई भी बात आप करें, अब मैंने आपसे बात की, किसी तीसरे आदमी के बारे में बात की, बात हुई, ख़त्म हो गई, लेकिन ये ख़त्म नहीं होती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सफ़िया के बारे में, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में यूं इशारा करके बताया था ना कि ये छोटे कद की है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, आयशा तुमने इतना बड़ा गुनाह किया है कि अगर इसको समंदर में डाल दिया जाए तो पूरे समंदर का रंग बदल के रखा है। इसका मतलब यह है कि हम जो भी इस तरह का गुनाह करते हैं जिसका ताल्लुक किसी भी दूसरे फर्द के साथ है, सही, तो वो गुनाह मुआशरती इम्पैक्ट रखता है। ये हो नहीं सकता कि उसके मुआशरती असरात ना हो। सही। इसलिए आपका घर, आपके बच्चे, आपके अहले खाना और आपके रिश्तेदार सारे के सारे उससे मुतासिर होंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो वन वे और द अदर कोई ना कोई मसाइल आपको होते रहेंगे। जब आप गोया बुराई में जा रहे हैं और आप उतराई की तरफ जा रहे हैं, आप हराम का इर्तिकाब कर रहे हैं, और हराम के इर्तिकाब के असरात आपके ऊपर भी होंगे, और आपके इर्द गिर्द जो है वो एक सोशल सर्कल क्रिएट हो जाएगा उस बुराई का, जो जाहिर है उससे दूसरे लोग मुतासिर होंगे।